हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने फन विद मैग्नेट चैप्टर पूरा पढ़ लिया है और अब हम इस पे बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन है, अथर्व परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। अथर्व ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक बार मैग्नेट है, यानी कि एक लोहा आपका बार चुंबक है, जिसको उसने स्टील की क्लिप के ऊपर मूव किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शन गिवन इन द टेबल इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके अनुसार जो टेबल यहाँ पर दिया हुआ है ये कौन सी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए जब हम इस चुंबक को बेसिकली इन कीलों के ऊपर या इन निडल्स के ऊपर हम क्या करेंगे, फ्लो करवाएंगे। तो सीधा सीधा फंडा है, सीधी सीधी सी बात है कि जब आप इस चुंबक को इसके ऊपर लेके जाओगे, यानी कि इस कीलों के इन क्लिप्स के ऊपर लेके जाओगे, तो ये ध्रुव है ना। ए और सी क्या है, पोल्स हैं, और ए और सी होते हैं पोल्स। तो पोल्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या करेंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा प्रबलता होती है चुंबक की। तो चुंबक की प्रबलता ध्रुव में सबसे ज्यादा है, यानी कि ए और सी में सबसे ज्यादा है, और बी में सबसे कम है। ये भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी कम होती है ए और सी के तुलना में, या ए और सी के मुताबिक। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए में और सी में क्लिप ज्यादा चिपकेंगी और बी में क्लिप कम चिपकेंगी, यानी कि ए में और सी में कीलों की संख्या ज्यादा होंगी, इन स्टील क्लिप्स की संख्या ज्यादा होगी। तो ए में ज्यादा होना चाहिए और सी में ज्यादा होना चाहिए और बी में कम होना चाहिए। चलिए ऐसा ऑप्शन देखते हैं। तो ए में 10, बी में 2 और सी में 10, यानी कि ए में ज्यादा है, सी में ज्यादा और बी में कम है। ए में 10 है, बी में ज्यादा, बी में भी 10 है और सी में 2 है। तो इससे ये पता लगता है कि ए और जो बी है, क्योंकि इसमें सेम सेम है और बी में नंबर ज्यादा हो नहीं सकता, बी में इसकी संख्या ज्यादा हो नहीं सकती। तो ए और जो सी है ये भी गलत दे रहा है। देखो सी में नंबर ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ पे नंबर 2 है। तो हम सभी जानते हैं 2 नंबर जो है 10 से तो कम ही होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा गलत होगा। अच्छा, तीसरे ऑप्शन को जरा यहाँ पर देखते हैं। ए में कह रहा है 2 कीलें चिपकी हैं, बी में कह रहा है हमारे पास 10 कीलें चिपकी हैं और सी में कह रहा है 10। तो बी में संख्या ज्यादा हो ही नहीं सकती ए और सी से, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। और तीसरे में कह रहा है 10 10 10 तीनों में बराबर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ए और सी में हमेशा ज्यादा होंगी बी के कंपैरिजन। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो हमेशा यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, देन इस टेबल को ड्रॉ करके इसके आंसर पे टिक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार्स। रेशमा बाजार गई और बाजार से 3 क्या लेके, 3 मेटल की बार यानी कि छड़ लेके आई। ठीक है, आउट ऑफ दीज बार्स, इन सारे के सारे बार्स में से 2 वर मैग्नेट्स एंड 1 वर जस्ट पीस ऑफ आयरन। तो 2 इनमें मैग्नेट है और एक इसमें सिर्फ लोहा है। तो अब रेशमा कैसे पहचानेगी कि इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन सा लोहा है और कौन सा चुंबक है, बिना किसी तीसरे मटेरियल का उपयोग करके, बिना किसी तीसरे धातु का उपयोग करके या पदार्थ का उपयोग करके रेशमा कैसे पहचानेगी कि दो चुंबक कौन कौन से हैं। देखो, अगर मैं लोहे को टच कराऊंगा दोनों चुंबक से, यानी कि 2 चुंबक मेरे पास है और एक मेरे पास लोहा है, अगर मैं लोहे को पहले चुंबक से टच कराता हूँ तो लोहा चिपक जाएगा, दूसरे छोर से टच कराता हूँ तो चिपक जाएगा। ऐसे में दूसरे मैग्नेट से अगर टच कराऊं तो चिपक जाएगा, दूसरे मैग्नेट के दूसरे छोर से टच कराऊं तो चिपक जाएगा, यानी कि लोहा तो हमेशा चिपकता ही रहेगा। लेकिन एकमात्र हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर पहले मैग्नेट का नॉर्थ होगा और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ होगा, यानी कि दोनों के नॉर्थ नॉर्थ होंगे, उत्तरी उत्तरी ध्रुव होंगे, तो एक दूसरे को रिपल्शन कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे, प्रतिकर्षण कर देंगे। और जब ये प्रतिकर्षण करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिकर्षण से ही हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेपल कर रहे हैं,
यानी कि हम यहाँ से बता सकते हैं कि रिपल्शन से हमें क्या पता लग जाएगा, रिपल्शन से हमें ये पता लग जाएगा कि ये दोनों के दोनों मैग्नेट क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। यानी कि रिपल्शन किनके बीच होगा, चुंबक के बीच, और जिन दो मेटल की बार यानी कि धातु की छड़ों के बीच रिपल्शन होगा, यानी कि क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आप समझ जाइए कि यहीं पर तो ये दोनों चुंबक है। तो सिंपल सी बात है, रेशमा क्या करेगी, वन बाय वन इन दोनों मैग्नेट्स को या इन तीनों को आमने सामने रखेगी, और जहां पर रिपल्शन होगा यानी कि जहां पे प्रतिकर्षण होगा, वहां से रेशमा को आइडेंटिफाई हो जाएगा, यानी कि पता चल जाएगा कि ये जो छड़े हैं या चुंबक हैं, ये जो छड़े हैं दोनों चुंबक हैं। चलिए फटाफट नोट करते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं फिर। सो इस तरीके से आप पहचान पाओगे कि रिपल्शन प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स की, यानी कि दोनों मैग्नेट अगर आमने सामने रखोगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, इसका मतलब वो रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन से ही हम पहचान पाएंगे कि ये दोनों के दोनों चुंबक है। सो यहाँ पर हमने देखे कुछ प्रश्न रिलेटेड थे मैग्नेटिक फन के साथ, यानी कि मैग्नेट्स में क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चन करेंगे और फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।